हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीएस कोड के अंदर जो शॉर्टकट की होती है वो किस तरीके से वर्क करती है विद प्रैक्टिकल। तो अगर हमें अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर अपनी कोड डेवलपमेंट को बहुत ही फास्ट बनाना है तो ये शॉर्टकट की हमें जरूर आनी चाहिए। तो हमने एक फोल्डर पहले से ही बना रखा है जिसका नाम है वीएस कोड शॉर्टकट। इस फोल्डर को मैं यहाँ पे करूंगा ओपन विद कोड। इसके अंदर मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है जिसका नाम है शॉर्टकट्स डॉट टीएक्सटी और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सारी सारी शॉर्टकट लिखी हुई है पहले से, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं यहाँ पे एक फाइल और बनाऊंगा जिसका नाम है इंडेक्स डॉट एच जिसके अंदर हम अपना एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड डाल लेते हैं। और एक फाइल हम यहाँ पे सी लैंग्वेज की बना लेते हैं जिसका नाम है टेस्ट डॉट सी। यहाँ पे हम सी लैंग्वेज की बॉयलर प्लेट कोड बना लेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक तो सी लैंग्वेज की फाइल बना लिया है और यहाँ पर मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बना ली है। अब हम यहाँ पर शॉर्टकट की को डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद प्रैक्टिकल। तो पहली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल सी जो कि कॉपी के लिए काम करती है। तो जैसे कि हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है और इसके अंदर मान लो तुमने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा H1 और इसमें लिखा हमने आई एम हेडिंग, और मैं ये चाहता हूँ कि यही सेम लाइन नीचे लिखी हुई आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कर लेंगे कॉपी, फिर यहाँ पे हम एंटर मारेंगे और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी से हम उसको कर देंगे पेस्ट। तो देखो ये यहाँ पे हमने दो शॉर्टकट की डिस्कस करी है, एक कंट्रोल सी जो कि कॉपी के लिए काम करती है और एक कंट्रोल वी जो कि पेस्ट करेगी उस लाइन को जो कि हमने कॉपी की हुई है। एक शॉर्टकट की है अगली कंट्रोल एक्स जो कि कट करती है। अब मान लो यहाँ पे तुमने इस वाली लाइन को सेलेक्ट करा और यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दिया तो ये लाइन यहाँ से कट हो जाएगी, और जहां पे तुम्हें इस लाइन को लेके जाना है वहां पे हम कंट्रोल वी कर देंगे तो ये लाइन वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो कॉपी पेस्ट में और कट पेस्ट में यही डिफरेंस है कि कॉपी पेस्ट अगर हम करेंगे तो हमारी दोनों जगह पे चीजें रहेगी, लेकिन अगर हम कट पेस्ट करेंगे तो जहां से हम कट कर रहे हैं वहां से तो गायब हो जाएगी वो, और जहां पे हम पेस्ट कर रहे हैं वहां पे वो चीज आ जाएगी। उसके बाद अगली शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। मान के चलो यहाँ पे आपने एक लाइन लिखी है H2, इसके अंदर लिखा दिस इज सेकेंड हेडिंग। आप जैसे कंट्रोल जेड करोगे तो आप पीछे पहुंचोगे, देखो पीछे पहुंच रहे हैं ना। अगर कंट्रोल वाई करेंगे तो हम आगे पहुंचेंगे। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, यहाँ पे देखो कंट्रोल जेड का मतलब है अंडू पीछे जाना, और कंट्रोल वाई का मतलब है रीडू आगे जाना। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगली शॉर्टकट है होम। कीबोर्ड के अंदर एक होम नाम की की होती है और उसका काम होता है गो टू बिगनिंग ऑफ लाइन। अब मान के चलो आप जो करते हैं वो जो स्टार्टिंग लाइन के बीच में है कहीं पे भी, और इसको अगर आपको स्टार्टिंग में लेके जाना है तो यहाँ पे हम होम दबा देंगे तो लाइन की स्टार्टिंग में हमारा कर्सर आ जाएगा। अगर कर्सर हमें एंड में लाना है तो हम एंड वाली की दबा देंगे। होम वाली की से गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन और एंड वाली की से गो टू एंड ऑफ लाइन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये लिख रखा है इसमें होम से क्या होगा, गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, मतलब हम लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। और अगर हम एंड प्रेस करेंगे तो गो टू एंड ऑफ लाइन। देखो यहाँ पे जैसे कि हमारा कर्सर बीच में है और मैंने होम प्रेस करा तो हम लाइन के स्टार्टिंग में आ गए, और जैसे मैंने एंड प्रेस करा तो हम लाइन के एंड में पहुंच गए। समझ में आई बात। चलो अगली चलते हैं। अगली शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल प्लस होम जो कि क्या करती है, गो टू बिगिनिंग ऑफ फाइल। मतलब कंट्रोल प्लस अगर हम होम प्रेस करेंगे तो हम फाइल के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। देखते हैं करके इस चीज को। जैसे मान के चलो हमारा कर्सर यहाँ पे है बीच में बिल्कुल, मैंने यहाँ पे प्रेस करा कंट्रोल प्लस होम, तो देखो हमारा कर्सर जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गया फाइल के। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस करोगे तो हमारा कर्सर बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा। ये देखो बिल्कुल हो रहा है काम, बिल्कुल एंड में है। एचटीएमएल के बाद कंट्रोल होम से गो टू बिगिनिंग ऑफ फाइल और कंट्रोल एंड से गो टू एंडिंग ऑफ फाइल। समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस डाउन एरो, इससे क्या होता है मूव लाइन डाउन। अब यहाँ पे मान के चलो ये जो हमारी H1 वाली लाइन है आई एम ए हेडिंग, अगर इस लाइन को मुझे दिस इज ए सेकंड वाली के नीचे लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करें, ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर देंगे, ये लाइन नीचे को मूव हो जाएगी, ये देखो। और अगर हम यहाँ पे मान लो मेरा कर्सर है आई एम ए हेडिंग यहाँ पे, तो इसमें दबाता हूँ मैं ऑल्ट के साथ डाउन एरो तो ये नीचे आ जाएगी, देखो ऑल्ट के साथ डाउन एरो से लाइन नीचे मूव होती है। ऑल्ट के साथ अगर हम दबाएंगे अप एरो तो लाइन ऊपर मूव करती है, ये देखो ऊपर जा रही है लाइन। ऑल्ट के साथ डाउन एरो से नीचे जाएगी और ऑल्ट के साथ अप एरो से ऊपर जाएगी, समझ में आई बात। नेक्स्ट है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इससे क्या होता है कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमारी ये लाइन है ना दिस इज अ सेकंड, अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद हमने प्रेस करा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, तो ये लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी, सेम देखो होगी ना, नीचे कॉपी होगी। और मान लो आपने ये वाली लाइन सेलेक्ट करी, आपने प्रेस करा ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, तो ये लाइन ऊपर कॉपी हो जाएगी, देखो हमारा कर्सर ना ऊपर है। अगर हम प्रेस करते हैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो तो कर्सर हमारा नीचे पहुंचता है, और अगर हम प्रेस करते हैं ऑल्ट शिफ्ट अप एरो तो कर्सर हमारा ऊपर पहुंचता है, देखो समझ में आई बात। नेक्स्ट है कंट्रोल स्लैश, इसका काम होता है टॉगल लाइन कमेंट। अब मान के चलो यहाँ पे आपने इस लाइन को कर रखा है कमेंट, कमेंट कैसे है कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल स्लैश का काम होता है कमेंट को टॉगल करना, मगर मतलब अगर लगी हुई है हटा देगी और हटी है तो लगा देगी। कंट्रोल स्लैश से ये होता है अगर कमेंट लगी हुई है तो कंट्रोल स्लैश करने से हट जाएगी, और नहीं लगी हुई है तो कंट्रोल स्लैश करने से लग जाएगी, ये मतलब होता है टॉगल करने का। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए, इसका काम होता है टॉगल ब्लॉक एलिमेंट। एचटीएमएल के अंदर तो सिर्फ एक ही टाइप की कमेंट होती है, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली की चलाऊंगा ऑल्ट शिफ्ट ए, को इससे तो वही काम हो रहा है जो कंट्रोल स्लैश से हो रहा है। इस वाली की को हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज वाली फाइल के अंदर, टेस्ट डॉट सी फाइल के अंदर, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे होती है दो तरीके की कमेंट, एक तो होती है ये वाली, ये सिंगल लाइन कमेंट जिससे एक ही लाइन हम कमेंट कर सकते हैं, और एक होती है मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टार, और फिर मैंने यहाँ पे बंद कर दिया स्टार स्लैश, ये है मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये दो लाइन सेलेक्ट करी और मैंने यहाँ पे प्रेस करा ऑल्ट शिफ्ट ए, तो ऑल्ट शिफ्ट ए का होता है ब्लॉक एलिमेंट, मतलब मल्टीपल लाइन वाली कमेंट को ये टॉगल कर सकते हैं, देखो। अब मान के चलो आपने यहाँ पे क्या कर रखा कि यहाँ पे आपने सिंगल लाइन कमेंट लगा रखी, तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो देखो कंट्रोल स्लैश से क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट को हम टॉगल कर सकते हैं, समझ गए बात। अगर आपने ऑल्ट शिफ्ट ए प्रेस करा, ऑल्ट शिफ्ट ए, तो इससे मल्टी लाइन कमेंट टॉगल होगी, ये देखो यहाँ पे हो रही ना। लेकिन अगर आपने कंट्रोल स्लैश प्रेस करा तो इससे सिंगल लाइन कमेंट टॉगल हो सकती है, समझ गए बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या होता है इंसर्ट लाइन बिलो, मतलब हम नीचे एक लाइन ऐड कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमारा कर्सर है दिस इज ए सेकंड वाली लाइन में, इस वाले में सेकंड वाली लाइन में ना, और मैंने यहाँ पे प्रेस करा कंट्रोल एंटर, तो कंट्रोल एंटर से क्या हुआ एक लाइन इंसर्ट हो गई डाउन में, मतलब नीचे। अगर मान लो हमारा कर्सर यहाँ पे है दिस इज सेकंड वाली लाइन में, आपने प्रेस करा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो लाइन ऊपर ऐड होगी, ये देखो समझ गए बात। कंट्रोल एंटर से क्या होता है इंसर्ट लाइन बिलो, मतलब नीचे लाइन ऐड हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर इससे क्या होता है इंसर्ट लाइन अबव, मतलब ऊपर लाइन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, इसका काम क्या है डिलीट लाइन, मतलब अगर मान के चलो हमारा जो कर्सर है इस वाली लाइन में और हमने यहाँ पे प्रेस करा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, तो ये लाइन को डिलीट कर देगा, देखो हो गया ना डिलीट। अगर हमारा कर्सर इस वाली लाइन में है जो कमेंट बनी हुई है, हमने यहाँ पे प्रेस करा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, तो ये वाली लाइन भी उसने डिलीट कर दी, तो इसका काम होता है लाइन को डिलीट करना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करना। अब जैसे हमारी फाइल है index.html, यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि हमने h1 कहाँ लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा
और फिर यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं वो वर्ड जो कि हमें ढूंढना है। जैसे कि हमने H1 लिखा, तो जैसे ही मैंने H1 लिखा तो उसने सारे H1 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा H2 तो जहां जहां H2 होगा उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। देखो सबको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, तो जहां जहां पे बॉडी होगी देखो वहां पे वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका काम होता है फाइंड करना। समझ के बाद चलो नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस H, इसका काम है रिप्लेस करना। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारे H1 है सारे के सारे वो H2 में कन्वर्ट हो जाए सारे के सारे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल H वाली कमांड को यूज करूंगा। कंट्रोल H, यहाँ पे पहले तो हमें फाइंड करना किसको, H1 को, और उसको किससे रिप्लेस करना है, H2 से। तो यहाँ पे लिख देंगे H2 और फिर एंटर 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 प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये वाली कमांड जो है ना वो 3 इडियट्स के अंदर आमिर खान ने यूज की थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस N, न्यू। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 फाइलें हैं, एक शॉर्टकट्स डॉट टीएक्सटी, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और एक टेस्ट डॉट सी। यहाँ पे मुझे एक नई फाइल लेनी है, तो कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो इससे नई फाइल आ जाएगी। देखो यहाँ पे समझ गए बात। तो इसको चलो हम बंद ही कर देते हैं। और अगली शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस O, ओपन करना। कंट्रोल प्लस O जैसे मैं दबाऊंगा तो एक फाइल मैनेजर खुलेगा और वहां से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में लिखा भी है ओपन फाइल। बस यहाँ पे फाइल का नाम हमें टाइप करना, जैसे कि हमने टाइप कर दिया टेस्ट डॉट सी, और वही वाली फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। देखो ये डॉट सी वाली फाइल हमारी ओपन हो गई। समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के और कंट्रोल प्लस एस। तो इससे क्या होता है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स वाला मेन्यू खुल जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस के और कंट्रोल प्लस एस, तो यहाँ पे जितनी भी कीबोर्ड की शॉर्टकट्स है ना VS कोड की, वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। समझ गए बात। बहुत सारी शॉर्टकट्स है यहाँ पे। चलो इसको भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं Alt प्लस Z की तरफ। इसका काम है टॉगल वर्ड रैप। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एक कमांड होती है जिसका नाम है लोरम। तो हमने यहाँ पे लोरम दबाया। अब देखो जैसे ही मैंने लोरम दबाया तो इससे बहुत सारा पैराग्राफ आ चुका, बहुत सारा पैराग्राफ आ गया ना इससे। तो ये लोरम का काम होता है बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट करना। अब ये जो टेक्स्ट है ना ये हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, हम चाहे कि स्क्रॉल ना हो। तो मैं यहाँ पे Alt Z दबा दूंगा, ये वर्ड रैप कर देती है, मतलब ये स्क्रीन खत्म कर देती है। और जैसे मैं दोबारा Alt Z दबाऊंगा तो वर्ड रैप को टॉगल कर दीजिए। मतलब अगर वर्ड रैप ऑन है तो ऑफ कर दीजिए, अगर ऑफ है तो ऑन कर दीजिए। Alt Z का ये काम होता है, देखो वर्ड की रैपिंग करना। समझ गए बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है Alt प्लस क्लिक। Alt प्लस क्लिक का काम होता है इंसर्ट कर्सर। अगर तुम्हें मल्टीपल कर्सर्स बनाने हैं तो हम Alt के साथ क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया और फिर मैंने Alt दबाया, फिर मैंने यहाँ पे प्रेस किया, फिर मैंने Alt दबा रखा और फिर मैंने यहाँ पे प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो 3 कर्सर हमारे पास बन चुके हैं। जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो 3 पे लिखा जाएगा। देखो समझ गए बात। Alt प्लस क्लिक से मल्टीपल कर्सर ऐड कर सकते हैं। दोबारा फिर समझो। जैसे मेरा कर्सर है यहाँ पे एंड में, आई एम ए हेडिंग के लास्ट वाली लाइन में हमारा कर्सर है, और मैंने यहाँ पे Alt दबाया, फिर मैंने यहाँ पे अगली लाइन पे क्लिक करा, फिर मैंने अगली लाइन पे क्लिक करा और फिर मैंने अगली लाइन पे क्लिक करा। मैंने 4 बार क्लिक कर दिया तो हमारे पास 4 कर्सर बन गए। वहां पे जो भी हम लिखेंगे ना तो चारों पे एक साथ लिखा जाएगा। देखो तो Alt प्लस क्लिक से हम कर्सर को इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस L। इसका काम है सेलेक्ट करंट लाइन। मतलब अगर मेरा कर्सर जिस भी लाइन में होगा और मैं वहां पे कंट्रोल L प्रेस करूंगा तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखो होगी सिलेक्ट। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैंने कंट्रोल L प्रेस करा तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मेरा कर्सर है इस वाली लाइन में, बॉडी वाली लाइन में, और मैंने कंट्रोल L प्रेस करा तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। समझ गए बात। लिया कंट्रोल प्लस S, इसका काम है फाइल को सेव करना, ये तो सबको पता ही होगा। उससे लिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, इसका काम है सेव एज। मतलब फाइल को हम यहाँ पे दोबारा भी सेव कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S प्रेस करा तो यहाँ पे फाइल को हम दोबारा फिर से सेव कर सकते हैं किसी और लोकेशन पे जाके और किसी और नाम से। समझ गए बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, कंट्रोल प्लस
टैब, इसका काम है ओपन नेक्स्ट। अभी जो हम यहाँ पे कौन सी फाइल के अंदर है, शॉर्टकट्स डॉट टीएक्सटी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टैब दूँ तो हम नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे। देखो हम पहुंच गए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। फिर मैंने कंट्रोल टैब दबाया और मैंने एक और बार दबा दिया तो हम नेक्स्ट में पहुंच गए। तो कंट्रोल टैब से ना नेक्स्ट फाइल में हम पहुंच सकते हैं। ये थी हमारी वीएस कोड के अंदर शॉर्टकट्स। इस फाइल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो यहाँ से हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये शॉर्टकट्स आपको भी आने जरूरी है जिससे कि आपकी कोड डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।